आखिर अजित डोभाल ने कैसे एक कॉल, एक फोन के जरिए अमेरिका की ना को हाँ में बदल दी। यूएस टू सेंड वायरस रीच इंडिया मटेरियल्स और वैक्सीन, बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया की अगर इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर, पूरी दुनिया। हाँ नहीं, अमेरिका, इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। भारत बायोटेक ने कल ही यह ऐलान कर दिया कि वो अब अपनी वैक्सीन के लिए भारत से ही सारी चीजें लेंगे, अमेरिका की उनको आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ी देरी होगी, लेकिन हम ऐसे लीचर राष्ट्रों का मुंह नहीं हम ताके। एक सुपर पावर अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचाई थी तो सिर्फ अकेला हिंदुस्तान था, बिना देर किए अमेरिका की मदद की थी। भाई बहुत बड़े लोग, बड़ी इकोनॉमी, बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके अंदर अगर ये वबा फैलती है और ये मामला खराब होते हैं मुल्क के, तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। यूएन तक ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि अमेरिका किस कारण से भारतीय वैक्सीन के लिए आवश्यक अवयवों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि भारत न तो गिड़गिड़ाया, न ही मानवता की दुहाई दी और अपने डिप्लोमेटिक प्रयासों से बिना आत्मसम्मान गंवाए अपनी शर्तों पर अमेरिका को मना। इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का ख्याल है कि इंडिया की इकोनॉमी खराब होने का उन पर असर नहीं पड़ेगा, ये यूरोप पे नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया। हाँ नहीं, अमेरिका, इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। भाई बहुत बड़े लोग, बड़ी इकोनॉमी, बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके अंदर अगर ये वबा फैलती है और ये मामला खराब होते हैं मुल्क के, तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। रशिया ने, चाइना ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान ने, जितने खलीजी ममालिक हैं, तमाम ममालिक ने ये इंडिया के हालात देखे और हालात तो बहुत ख़राब हैं। अल्लाह ताला अपना करम करेगा। लेकिन ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से रिस्पांस नहीं आया, बल्कि अमेरिका की तरफ से एक अलग बात हुई, और वो बात ये हुई कि जो रॉ मटेरियल जो मुख्तलिफ वैक्सीन के लिए ज़रूरी होता है, उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये जो है वो वहाँ पर इसके ऊपर पाबंदी है। और उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि उसके नतीजे में एक अजब सी कशीदगी पैदा हुई। जैसे इंडिया टुडे ये खबर दे रहा है कि वाई यूएस बिलेटेड ऑफर ऑफ कोविड एड टू इंडिया हैज रेज्ड आईब्रोज, इसलिए क्योंकि इंडिया में शिद्दत से बात हुई कि भाई इस वक्त अमेरिका किधर है, ठीक है ना। अमेरिका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी, वो इस वक्त कहाँ? चीन के साथ लड़ाई हुई तो अमेरिका गायब हो गया, तो कोविड फैला तो अमेरिका गायब हो गया, तो अफगानिस्तान का इशू तो इंडिया उसमें से गायब कर दिया। मतलब अमेरिका कहाँ है भाई इस वक्त? तो अचानक उसके बाद बहुत देर हुई। उसके बाद जनाब ये हुआ कि आखिर अजित डोभाल ने कैसे एक कॉल, एक फोन के जरिए अमेरिका की ना को हाँ में बदल। अजित डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष से फोन पर बात की और कहा कि हमारे और आपके रिश्ते साझा हैं। अगर आज आप हमारे साथ नहीं तो कल हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर ये खबर दी कि यूएस टू सेंड वायरस रीच इंडिया मटेरियल्स और वैक्सीन, बहुत अच्छा है। और लेकिन फिर इसमें एक बात जो फॉरेन पॉलिसी ने लिखी है, आज फॉरेन पॉलिसी ने लिखी है कि यूएस सेंड्स इक्विपमेंट, सामान तो भेज दिया है जी। अच्छा, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर टू हेल्प। देखिए ना ये खबर क्या दे रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, अंडर प्रेशर टू हेल्प रेजिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, यूएन तक ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि अमेरिका किस कारण से भारतीय वैक्सीन के लिए आवश्यक अवयवों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि भारत न तो गिड़गिड़ाया, न ही मानवता की दुहाई दी और अपने डिप्लोमेटिक प्रयासों से बिना आत्मसम्मान गंवाए अपनी शर्तों पर अमेरिका को मनाया। भारत बायोटेक ने कल ही यह ऐलान कर दिया कि वो अब अपनी वैक्सीन के लिए भारत से ही सारी चीजें लेंगे, अमेरिका की उनको आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ी देरी होगी, लेकिन हम ऐसे लीचर राष्ट्रों का मुंह नहीं हम ताके। कल शाम खबर आई कि अमेरिका ने अंततः भारत बायोटेक के वैक्सीन के लिए आवश्यक अवयवों के निर्यात पर से रोक हटा ली है और हर संभव कोशिश तय नहीं कर पा रहा था कि मैक्सिको को दे या कनाडा को। भारत को नहीं दिया। भारत में उत्पादन धीमा अवश्य हुआ, लेकिन बंद नहीं। दूसरी बात यह भी थी कि फाइजर की वैक्सीन भारतीय जनसंख्या पर उतनी कारगर नहीं है, न ही उन्होंने आईसीएमआर द्वारा तय मानदंडों को पूरा किया था। ऐसी स्थिति में वह वैक्सीन लेना उचित नहीं था और जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। भारत बायोटेक ने कल ही यह ऐलान कर दिया कि वो अब अपनी वैक्सीन के लिए भारत से ही सारी चीजें लेंगे, अमेरिका की उनको आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ी देरी होगी, लेकिन हम ऐसे लीचर राष्ट्रों का मुंह नहीं हम ताके। एक कि भारत से लेकर अमेरिका में बाइडेन सरकार पर बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत दबाव पड़ा, क्योंकि जब सुपर पावर अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचाई थी तो सिर्फ अकेला हिंदुस्तान था, बिना देर किए अमेरिका की मदद की थी।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक से लेकर रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भारत की हर संभव मदद करने की मांग तेज कर दी। चौतरफा दबाव के बाद बाइडेन प्रशासन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अमेरिका किसी भी हाल में संकट के वक्त भारत जैसे दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता था और यही वजह है कि अमेरिका के एनएसए के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कोर्ट में लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट किया कि भारत ने कोरोना के शुरुआती दौर में अमेरिका की मदद की थी, अमेरिका भी भारत की मदद करने के लिए तैयार है। ये जो बाइडेन ने ट्वीट किया। एक और बात जो शायद जेक सलीवन को पता होगी कि अमेरिका में जो mRNA बेस्ड वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है उसमें जाने वाला ये हमारे वैक्सीन के अवयवों के निर्यात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज कैसे